Hello, students. Welcome to the platform. This is your faculty, your educator, अंशुमन सिंह और आप जिस किसी भी नाम से चाहें मुझे बुला सकते हैं। हम लोग मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशंस कर रहे हैं। पहले हम कई सारे मॉडल्स कर चुके हैं और अब हम आज जो मॉडल करने वाले हैं वो है बर्लो एसएमसीआर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। देखो ये नॉर्मल जो लोग मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं उनके सिलेबस के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट ही चीज़ है और मेन पर्पज़ है जो यूजीसी नेट में आते हैं वो। बेसिकली मेरे को ऐसा थोड़ा-सा फ़ील हो रहा है कि लेक्चर्स मेरे थोड़े से बड़े ज़्यादा हो रहे हैं, सो आई विल मेक इट क्विक। ठीक है, हम ट्राई करेंगे कि जल्दी, ताकि जब बच्चा ये वीडियो को देखे, तो जल्दी से जल्दी वो एक मॉडल को करके निकल जाए। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपने बाकी वीडियोज़ नहीं देखे हैं, आप चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आपको सारे मॉडल्स मिल जाएँगे। अभी मैं कंटिन्यूएशन में करा रहा हूँ, आप कब वीडियो देख रहे हैं, ये इस पे डिपेंड करता है, ठीक है? ठीक है, इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं जल्दी से, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो सबसे पहले जो आपको दिख रहा है, व्हाट इज़ इट? बर्लो एसएमसीआर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इसको एसएमसीआर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं। बेसिकली बर्लो जो है ये साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने इस मॉडल को दिया था, ठीक है? अब हम जान लेते हैं कि ये मॉडल एक्चुअली होता क्या है। देखिए, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशंस में एक 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और वो क्या होता है कि एक मॉडल आता है और दूसरा मॉडल जब आता है तो वो उसके बेटरमेंट करने के लिए आता है, ठीक है? उसका बेटरमेंट करने के लिए आता है। इस तरीके से सीरीज़ के थ्रू मॉडल्स चलते हैं, ठीक है? ओके। इसको पहले रब कर देते हैं। ओके, लेट्स बिगिन विथ, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यार डेविड बर्लो थे कौन, ठीक है? बिकॉज़ बिफोर नोइंग द मॉडल यू शुड नो हू द पर्सनैलिटी इज़, किसने इस मॉडल को दिया है, वो जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, ठीक है? तो ही वाज़ अ कम्युनिकेशन थियोरिस्ट एंड कंसल्टेंट। आपको जितने सारे भी लोग यहाँ पर मिलने वाले हैं, वो किसी न किसी तरीके से आपको कम्युनिकेशन से जुड़े हुए मिलेंगे, कंसल्टेंट मिलेंगे, थियोरिस्ट मिलेंगे, कार्ल मार्क्स हैं, बड़े-बड़े थिंकर्स मिलेंगे आपको, वही कम्युनिकेशन के बारे में ज़्यादा यहाँ पर बात करते हैं। तो डेविड बर्लो एक कम्युनिकेशन थियोरिस्ट थे, ठीक है? इन्होंने एक बुक लिखी थी। इन्होंने क्या लिखी थी गाइज़? इन्होंने एक बुक लिखी थी और उस बुक का नाम था द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। 19 इन्होंने लिखी थी 1949 के अंदर, इस बुक को इन्होंने लिखा था, ठीक है? और 1949 के अंदर इस बुक में इन्होंने एक मॉडल का ज़िक्र किया था जिसको बोलते हैं एसएमसीआर मॉडल, ठीक है? अभी इस मॉडल को डिटेल में समझेंगे, प्रॉब्लम नहीं है कोई, ठीक है? दिक्कत नहीं है कोई। ये बंदा दिख रहा है, स्मार्ट सा बंदा दिख रहा है भाई, जिसने मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन दे दिया वो स्मार्ट तो दिखेगा ही। मैं भी, ठीक है? तो गाइस यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं कि एक बुक आई थी जिसका नाम था द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन 1949। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। जब टफ क्वेश्चन बनता है ना गाइस, तो इसी से बनता है कि कौन सी बुक से या कौन से ईयर में जो बुक आई थी उससे एसएमसीआर मॉडल लिया गया था। तो द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन 1949, ठीक है? ये हमने पकड़ लिया। अब ये कहता है इस मॉडल के अंदर 4 बेसिक एलिमेंट्स थे, ठीक है? 4 बेसिक एलिमेंट कौन-कौन से थे? जो हर मॉडल के अंदर होते हैं बेसिकली, सेंडर, रिसीवर और क्या बोलते हैं, चैनल, और ये सब, ठीक है? अब हम चलते हैं प्रॉपर मॉडल की तरफ चलते हैं। जो इसमें 4 पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं ना, 4 पॉइंट कौन से? सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर, ठीक है? ये 4 पॉइंट आपको ऑलमोस्ट हर एक मॉडल के अंदर मिलने वाले हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन का बेसिक प्रोसेस ही यही है यार। एक सोर्स होगा, एक मैसेज होगा, एक चैनल होगा, एक रिसीवर, बेसिक प्रोसेस है। इसी के अंदर चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है? इसी के अंदर चेंजेस होते रहते हैं, चाहे लाउसवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हो, चाहे एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हो, चाहे फिर और कोई मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हो, ठीक है? इसी के अंदर चेंजेस होते हैं। तो आइए जल्दी-जल्दी से यहाँ पर समझते हैं। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो सोर्स होगा, ये कम्युनिकेशन किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? कम्युनिकेशन किस चीज़ पे डिपेंड करेगा गाइस? इन्होंने कहा कम्युनिकेशन किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, ये बताओ भाई। तो कम्युनिकेशन किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? बर्लो साहब ने कहा मैं बताता हूँ, सबसे पहले मैं ही बताऊँगा। हमने कहा भाई बताओ। तो बर्लो साहब ने कहा कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल मतलब बात करना आता है या नहीं? मीम देख रहे हो ना आजकल? मीम तो देख ही रहे होगे, उसके बिना तो तुम मानोगे नहीं। शकल इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, बात करनी आनी चाहिए। क्या? कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल आनी चाहिए। तो जो सोर्स है, अगर उसके पास कम्युनिकेशन स्किल होगी, तो वो अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाएगा। पहला पॉइंट बिल्कुल सही हो गया सर। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। एटीट्यूड। अबे समझ रहे हो? अगर तुमसे कोई आके कहे, "ओए वाला काम कर दो यार, भाई वो काम कर दो, ऑफिस जाते हो?" ऑफिस तो नहीं जाते होगे यार, तुम तो यार यूजी नेट की तैयारी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं काम करते होगे। अपने ऑफिस के अंदर कोई बॉस आता है तुम्हारा, और अगर वो ऐसे बोले कि सर प्लीज सर ये वाला काम कर दीजिए आप, तो कितने प्यार से कर दोगे ना कि अरे ऐसा मैं देख लूंगा, चिंता मत करो। पर अगर कोई आके कहे, अबे वाला काम कर दो यार, तो एटीट्यूड मैटर करता है। परलो साहब ने कहा एटीट्यूड ऐट के बोलेगा ना, तो कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा सही, इनकम्प्लीट हो जाएगा। एटीट्यूड मैटर करता है कि किस तरीके से वो बात कर रहा है, किस लहजे में बोल रहा है।
नॉलेज। अब मान लो लेट्स एग्जांपल, मैं जाता हूं और एक डॉक्टर को कम्युनिकेशन करने की कोशिश करता हूं और उसको मैं बता रहा हूं कि ऑपरेशन कैसे करना है, तो भाई मेरे पास नॉलेज ही नहीं, मैं कैसे बता सकता हूं? उसको क्या बताऊंगा? मैं तो बेसिक चीजें बता सकता हूं कि एक चाकू लो और चीरा लगाओ और चीरा लगा के फिर कुछ कर दो उसमें, क्योंकि इतना ही जानता हूं मैं, इतना ही जानता हूं मैं डॉक्टरी के बारे में। तो नॉलेज होनी चाहिए स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, अभी आगे तुम एक मॉडल पढ़ोगी जिसमें तुम्हें बोलेंगे कि फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए गाइस? फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस सेम होना चाहिए, मतलब डॉक्टर से जब बात करेगा तो ही वो एक अच्छा कम्युनिकेशन हो पाएगा। ठीक, ये बात समझ गए। सोशल सिस्टम, सोशल सिस्टम कैसा है उसका, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। कल्चर कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। इन सारी चीजों के ऊपर सोर्स डिपेंड करेगा। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्योंकि मैं डीपली एक्सप्लेन करता हूं, आप लोग ये चीज जानते हो। ठीक है, कंटेंट, मैसेज किस चीज पे डिपेंड, मैसेज किस चीज से असर करेगा? कंटेंट कैसा है आपका, एजुकेशन सेक्टर से। अगर मेरा कंटेंट, अब मैं एसएमसीआर पढ़ाने आया हूं तुमको और मैं साइक्लिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन लेके आ जाऊं, तो क्या मेरा तुम्हारा कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा? होगा। तुम नीचे कमेंट सेक्शन में बुरी बुरी बातें लिख के चले जाओगे और फिर मैं उसको पढ़ के दुखी होता रहूंगा। तो कंटेंट इंपॉर्टेंट है, आप मैसेज देना क्या चाहते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद मैसेज के अंदर आता है एलिमेंट, ट्रीटमेंट, स्ट्रक्चर, कोड। अब ये सब चीजें क्या है? कोड का मतलब होता है गाइस कि जो कोड आप किसी लैंग्वेज में बात कर रहे हो वो सामने वाले को समझ आनी चाहिए। जैसे मान लो हमने लिख दिया IDK, अरे मुझे कई सालों तक नहीं पता था ये क्या होता है, मुझे लगता था कि कोई गलती से टाइप कर दिया है। बहुत दिन बाद पता चला कि इसका मतलब आई डोंट नो होता है। हाँ भाई, आई डोंट नो होता है, तुमको पता होगा, मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता था। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा है? मान लो मैं मैसेज को उल्टा लिख दिया कि मैं लिखना चाहता था आई लव यू और मैंने लिख दिया लव यू आई, तो भाई मैसेज तो कहीं ना जाई और मेरा भला भी ना हो पाई। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये सारे जो आपके ऑप्शन है, ये मैसेज कैसा होना चाहिए उस पर, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। इसके बाद चैनल। अब मान लो मैं बहुत ही शिद्दत के साथ जा रहा हूं पढ़ाने के लिए कि बच्चों आज तुम्हें एसएमसीआर मॉडल पूरा पढ़ा दूंगा, लेकिन तुम्हारे फोन में आवाज ही नहीं आ रही है, सुन ही नहीं पा रहे हो तुम। तो जब सुन ही नहीं पाओगे तो मैं कितना भी जोर से पढ़ा दूं तुमको समझ में थोड़ी आएगा। बिल्कुल सर, नहीं समझ में आएगा। बिल्कुल, तुम्हारे फोन में बैटरी खत्म हो गई, फोन बंद हो गया, तुम देख ही नहीं पा रहे हो। तो जब देख ही नहीं पा रहे हो तो क्या कम्युनिकेशन सही से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ये सारे चैनल्स हैं गाइस। ठीक है, टच, टच ये भी एक तरीका का कम्युनिकेशन होता है। क्या, क्या सर ये कौन सा कम्युनिकेशन होता है? नहीं होता है। जब मम्मी तमाचा मारती थी चट, तो कम्युनिकेशन होता था ना कि ये चीज नहीं करनी है, टच से होता था। स्मेल से कम्युनिकेशन होता है, टेस्ट से होता है, ये सारी चीजें होती हैं चैनल। अब रिसीवर के पास क्या होना चाहिए? रिसीवर के पास क्या होना चाहिए गाइस? चलो दिमाग लगा के जल्दी बताओ, जल्दी, कोई कोई चीटिंग नहीं करेगा। वही होना चाहिए सर जो सोर्स के पास है। कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। मान लो इसके पास बहुत कम्युनिकेशन स्किल है, इसके पास बिल्कुल नहीं, इंट्रोवर्ट है, नहीं समझ पाएगा। इसका एटीट्यूड अच्छा है, इसका एटीट्यूड ही खराब है, तो भी नहीं बात बन पाएगी, कम्युनिकेशन नहीं पूरा हो पाएगा। इसके पास तो नॉलेज है, इसके पास नॉलेज नहीं है, तो वो कुछ भी बताएगा इसकी समझ ही नहीं आएगा। सोशल सिस्टम सेम होना चाहिए और कल्चर। इन सारी चीजों के ऊपर परलोज एसएमसीआर मॉडल डिपेंड करता है। बहुत डिटेल में बताया है, बहुत क्रिस्प में बताया है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, नेक्स्ट, सेम चीज है, सेम चीज है, बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है, वही चीज है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। शायद शायद हो सकता है कि आपको वीडियो की वजह से दिखाई ना दे रहा हो, तो मैं थोड़ी देर के लिए अपने वीडियो को बंद करता हूँ। ठीक है, अपने वीडियो को बंद करता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ओके, सो वीडियो बंद कर दिया है यहाँ पर, और अब आ जाते हैं अपने पीडीएफ के ऊपर। वेरी गुड, अपने पीडीएफ के ऊपर आ गए। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्या समझाया था बेटा? सोर्स में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? कॉमन स्किल, एटीट्यूड, नॉलेज, सोशल सिस्टम, कल्चर। मैसेज में क्या था? एलिमेंट, स्ट्रक्चर, कोड, ट्रीटमेंट, कंटेंट, यही 5 चीजें बताई थी। बिल्कुल। चैनल में क्या बताया था? सीइंग, हियरिंग, टचिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग। यस सर, यही बताया था। अब रिसीवर में क्या था? रिसीवर जो है भैया सोर्स का कॉपी होगा। चोरी चोरी चकारी अच्छी बात नहीं है, पर यहाँ ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल अच्छे होने चाहिए, एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, सोशल सिस्टम, कल्चर। बहुत ही बढ़िया भैया। तो दोस्तों आपका क्या हो गया? आपका एसएमसीआर मॉडल खत्म हो गया है। क्या हो गया है? एसएमसीआर मॉडल खत्म हो गया।
यही क्वेश्चंस आपसे पूछेगा। घुमा फिरा के जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, वो किस पे पूछे जाने वाले हैं, मैं ज़रा अपनी शक्ल को वापस ले आता हूँ क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं यहाँ पर गाइस, वो ये क्वेश्चन पूछे जाएँगे कि भैया ये जो इतने सारे हमने पढ़े ना कि सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है? सोशल स्ट्रक्चर और उसके बाद हमने एटीट्यूड पढ़ा, ठीक है? एटीट्यूड पढ़ा, नॉलेज पढ़ा, तो आपसे पूछ लेगा विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोर्स ऑफ एसएमसीआर मॉडल। सोर्स ऑफ एसएमसीआर मॉडल में ये नहीं है, कौन सा वाला नहीं है, एटीट्यूड नहीं है, ये नहीं है, फलाना नहीं है, ढमकाना नहीं है, सिंपथी नहीं है, मान लो आ गया, तो आपको सिंपथी पे टिक करना है। तो बेसिक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बना के चलो कि क्या चीज कह रहा है वो, ठीक है? और ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बना के चलोगे तो आपके यूजीसी नेट के पेपर में भी आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है और जनरली जो आपके पेपर्स होते हैं वहां पे भी आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो एसएमसीआर मॉडल यार यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है? ज़्यादा लंबा वीडियो को नहीं करूँगा। एक चीज़ बस कहूँगा जो हमेशा नहीं कहता हूँ, लास्ट में कहना ज़रूरी है कि चैनल को यार सब्सक्राइब करो और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करो, ठीक है? और कमेंट ज़रूर करके जाना यार। जो भी तुम्हें अच्छा लगा हो, जो भी तुम्हें बुरा लगा हो, वो चीज़ कमेंट ज़रूर करना। क्यों? क्यों कमेंट करने के लिए कह रहा हूँ? क्योंकि कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस गाइस। कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस। तो मैं अपनी तरफ से तो कर रहा हूँ, तुम भी तो अपनी तरफ से करो, बिल्कुल। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।